नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मेरी लौकी की बेल देखिए कहाँ तक चलती चली जा रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब तो फूल भी खिलने लगे हैं, तो लगता है कि अब ये इसका टाइम आ गया है कि इसमें अब लौकी भी लगेगी। और अभी कलेडियम का प्लांट तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और कलेडियम एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा हमें देख रेख नहीं करनी पड़ती है और हमारे गार्डन को तो ये बहुत खूबसूरत बनाता ही है। और गार्डनिंग का काम ऐसा होता है कि आप एक दिन भी इसे छोड़ नहीं सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ काम तो निकल ही आता है। और हम सभी चाहते हैं कि जो भी हम गार्डन में अपने प्लांट लगाएं वो खूब अच्छे से चले, खूब हेल्दी हो, जिसे देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसके लिए हम तरह तरह का उपाय करने लगते हैं। लेकिन अगर आप दुकान पे जाइए फर्टिलाइज़र की, तो वो लोग बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र दिखाने लगते हैं जो कि बहुत महंगे भी होते हैं और उसका यूज करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि ज़रा सा भी ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारा प्लांट जल जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और हमारी मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। तो हमें जहाँ तक हो सके अपने घर का ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र से हमेशा ही बचना चाहिए। और हमारे किचन में ही इतनी सारी चीज़ें वेस्ट निकलती रहती हैं कि यदि हम उसका यूज करें तो हमारा प्लांट हमेशा ही हेल्दी चलता रहेगा। हमें बाहरी फर्टिलाइज़र की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि सूखी पत्तियों का खाद हो गया, साग सब्जी का जो हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं वो हो गया, और ऐसी तमाम चीज़ें हो गई, दाल चावल का पानी हो गया, केले का छिलका हो गया, केले को सुखा के हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम घर में ही अपने फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। हमें बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र है कि यूज की हुई चाय पत्ती का। ये देखिए, मैंने ये यूज की हुई चाय पत्ती को अच्छे से धो के सुखा लिया है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे इसे किसी भी प्लांट में डाल दीजिए, या गुलाब में डालिए, गुड़हल में डालिए, या इंडोर में डालिए, किसी में भी डालिए, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन कभी भी बिना यूज की हुई चाय पत्ती को आप अपने प्लांट पे मत डालिए, क्योंकि बिना यूज की हुई चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा रहता है, जिससे कि प्लांट जलने का खतरा भी रहता है। तो जब भी यूज कीजिए, यूज की हुई चाय पत्ती को यूज कीजिए और डायरेक्ट ऐसे मत डाल दीजिए कि चाय बनाया और जो चाय पत्ती बची चाय छन्नी में उसको लाके अपने प्लांट में डाल दिया। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फंगस का शिकार हो जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो, तो चाय पत्ती को यूज करने से पहले उसको अच्छे से धो के अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और स्टोर करते जाइए। और कुछ मात्रा में हो जाए तो एक दिन सारे ही अपने प्लांट में डाल दीजिए। जैसे मैंने ये इकट्ठा करके सुखा के रखा हुआ है, तो 2-2 चम्मच सारे ही प्लांट में डाल दूंगी। और जब भी अब कोई भी फर्टिलाइजर डालिए तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए और अच्छे से गुड़ाई करके उसमें तब फर्टिलाइजर डालिए, तब जाके वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यदि चाय पत्ती का आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी असर करता है और हमारे प्लांट का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। तो आइए आज बनाते हैं यूज की हुई चाय पत्ती को लिक्विड फर्टिलाइज़र और सारे ही प्लांट में डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ चम्मच चाय पत्ती जो मैंने अभी दिखाया, इसी में से लेके 2 दिन पहले मैंने इसे पानी में भिगा के और अच्छे से ढक्कन बंद करके इसको रख दिया था। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम पिलाएंगे अपने सारे ही प्लांट को चाय। क्या आपने कभी अपने प्लांट को चाय पिलाया है? नहीं पिलाया है तो ज़रूर पिलाइए, क्योंकि जब आप चाय पिलाएंगे अपने प्लांट का तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने लगेगा और आपका प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और यदि फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, तो कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। तो चलिए अपने प्लांट को चाय पिलाते हैं। इसके लिए मैंने यूज की हुई चाय पत्ती को अच्छे से धो के सुखा लिया है और 2 दिनों तक इस पानी में भिगा के रख दिया है। अब मैं इसको छान के अपने सारे ही प्लांट को देने जा रही हूँ। इसको आप अच्छे से छान लीजिए।
तो ये देखिए हम लोग हमारे प्लांट के लिए चाय तैयार हो गई। जैसे कि ये आधा मग है, इसको हम 10 लीटर के पानी में मिलाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और आधा आधा मग अपने सारे ही प्लांट में डाल देंगे। फिर देखिएगा कि आपके प्लांट का ग्रोथ कितनी तेजी से होने लगा है। और ये जो बची हुई चाय की पत्ती है तो आप उस गमले में डाल दीजिए जिसमें अभी कोई प्लांट नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से डीकम्पोस्ट होके हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसे भी हमें फेंकना नहीं है। और इस पानी को खूब अच्छे से मिक्स करके अपने सारे ही प्लांट में डाल देना है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, सब में आधा आधा मग करके डाल दीजिए, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो बहुत ही आसान है, जिससे कि हम अपना किचन का काम करते करते इसको तैयार कर सकते हैं। बस बहुत अच्छे से धो लीजिए और धूप में सुखा लीजिए और फिर इसे स्टोर करते जाइए। और एक दिन सारे ही अपने गमलों में यदि आप चाहें तो 2-2 चम्मच डाल दीजिए या लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी असर करता है, तो हमें इस तरीके से चाय की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं और अपने प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।